हाय दोस्तों, कैसे हो? जैसे आप जानते हो मेरा नाम जमशेद है। जमशेद लाइबा गारमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक कहानी सुनाऊंगा आज मैं, बहुत शानदार है, बहुत छोटी सी है। उस कहानी से हमारे जितने भी युवा भाई हैं उनको एक सीख मिलेगी। बात 1971 की है, बात 1982 की है। 1982 के अंदर एक बाप के 5 बेटे होते थे। अब वो बड़ा खुश था कि मेरे यहाँ 5 बेटे हैं। अब जब वो धीरे धीरे जब बढ़ते चले गए, बड़े होने के बाद में उसे अफसोस होने लगा बाप को कि मेरे यार 5 बेटे हैं और ये 5 बेटों में बड़ी लड़ाई चलती रहती है। और लड़ाई ऐसी चलती थी, रोज़ डेली घर के अंदर वो बेचारा मेहनत करके आता, घर के अंदर कभी इससे लड़ाई कभी इससे लड़ाई, घर के अंदर रोज़ डेली लड़ाई होती थी। 5 लड़ते थे आपस में। अब वो बहुत परेशान रहने लगा। परेशान रहने के बाद में इतना परेशान हो गया कि आखिर टाइम आ लिया। तो उसका एक दोस्त था, उसने अपने दोस्त को बुलाया और दोस्त को बुलाने के बाद में कहा उसने, मेरी बस एक ही तमन्ना है कि मेरी औलाद एक हो जाए और नेक हो जाए। ये बहुत लड़ती है आपस में और मैं दिन भर की जितनी मेहनत होती है करके आता हूँ और शाम को ये बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। घर के अंदर देख के मेरा खून खुशक हो जाता। और उसका दोस्त कहने लगा, यार अच्छा, बोले मैं कोई हल देखता हूँ इसका, बोले मैं बताता हूँ इसका हल, के एक होने का हल भी बताता हूँ। उसने कहा दूसरे दिन फिर वो दोस्त गया उससे मिलने के लिए। उसने कहा हाँ यार कोई हल निकला? बोले हाँ। अब बड़ी एज के लोग जो बड़े होते हैं उनके तजर्बे भी बड़े होते हैं। वो जो एक ज़माने की जो है सफ़र तय कर चुके होते हैं, हम उन सफ़र पे तय नहीं हुए होते हैं। उन्हें सब सफ़र का अंदाज़ा होता, पता होता कि कहाँ से कैसे चलना कैसे नहीं चलना। वो भी दोनों 75 साल के होंगे। 75 साल की दोस्ती थी उनकी। तो उसने कहा मेरे दोस्त एक आइडिया है, और ये आइडिया एक ऐसा आइडिया है कि उम्मीद करता हूँ तेरे बच्चे एक हो जाएंगे और फिर कभी नहीं लड़ेंगे। उसने कहा क्या? उसने अपने सारे बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद में कहने लगा, बच्चों मेरा आखिरी समय है और मेरी सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश है। बोले क्या? बोले आप बाज़ार जाइए और बाज़ार जाके इतनी मोटी मेरी उंगली की बराबर पैनियाँ, हर आदमी 2-2 पैनी लेकर आए। अब वो गए बाज़ार से, बोले इतनी मोटी लेकर आना। अब गए, जाने के बाद में 5 बच्चे थे, 5 बेटे थे, 5 के 5 पैनियाँ ले आए। लाने के बाद में उसने कहा ठीक है पापा, ले आए हम। और लाने के बाद में उसने कहा बेटा देखो, उसने बड़े बेटे को दी पैनी एक, सबसे एक एक पैनी ले ली, एक एक अपने पास रख ली। बोले वो बच्चे सोचने लगे पता नहीं क्या कर रहा हमारा बाप, मरते टाइम पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने कहा था बेटे मेरी आखिरी ख्वाहिश है, इसे पूरी करना ज़रूर। अब उन्होंने सबको एक एक पैनी दे दी, एक एक पैनी अपने पास रख ली। पैनियाँ या लठिया कह लो, डंडी कह लो। अब होता यह है कि जब वो पैनियाँ दे दी और देने के बाद में उसने बड़े बेटे से कहा बेटे इसे तोड़ो। बड़े ने तोड़ दी, घोंटा लगा कर तोड़ दी। दूसरे ने तोड़ दी, तीसरे ने तोड़ दी, चौथे ने तोड़ दी। हद ये कि 5 ने वो तोड़ दी। अब तोड़ने के बाद में उसने कहा एक बेटा छोटी सी रस्सी ले लो और इसे 3 जगह से बांध दो, वो मजबूत करके, जितनी मजबूत हो सके इतनी मजबूत करके इसे बांध दो 3 जगह से। अब वो 5 पैनी इकट्ठी करके ऐसे गांठ मार दी, एक गांठ यहाँ मारी, एक यहाँ मारी और एक बीच में मारी। 4 गांठों में वो पैनियाँ बांध दी। अब पैनियाँ बांधने के बाद में ये होता है, उसने कहता अपने बड़े बेटे से बेटे तोड़ो उसे। बड़े बेटे से कहता तोड़ो, तो नहीं टूटी। दूसरे से कहता बेटे तोड़ो, तीसरे से कहता तोड़ो, चौथे से वही सवाल होता। हद ये होती है 5 में से भी वही सवाल होता। 5 के 5 से ही सवाल एक ही होते हैं। अब 5 से तो टूटी नहीं। अब तोड़ने के बाद में जब 5 से नहीं टूटी तो सोचने लगे, बच्चे सोचने लगे, जब तक दिमाग में नहीं आई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अब उन्होंने कहा 5 से बेटा ज़ोर लगाओ इसे।
पांचों तोड़ो। अब पांचों ने ज़ोर लगाए फिर भी नहीं टूटी वो, पांचों ने ज़ोर लगाए फिर भी नहीं टूटी वो। तो उसके बाप ने कहा बेटा जब थक गए खूब, बेटा बैठ गए। बैठने के बाद में बोला बेटा आराम कर लो, मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी बताता हूँ, ये क्यों प्लान करा गया, क्या करा गया। बेटा अगर एक नहीं रहोगे तो ये एक एक करके जो है ये दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, ये एक एक करके सब दुनिया तोड़ देगी। जब एक होगे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। भाई किसी के घर के अंदर भी हो, उसका समझाने का मतलब ये था, बताने का मतलब ये था, जताने का मतलब ये था बेटा घर के अंदर परिवार होता है। परिवार एक होगा तो तुम मोहल्ले से, पड़ोस से, किसी से भी कभी भी कोई बात होगी तो कोई तुम्हें एक नहीं तोड़ेगा, और एक जगह रहोगे तो आदमी डरेगा। ये समझो। इस कहानी का बताने का और जताने का मकसद ये था कि एक अच्छे दोस्त भी ऐसा काम कर जाते हैं जो किसी ने काम नहीं करा होता है। भाई बच्चों की राड़ कौन देख लेगा अपने घर के अंदर, किसी का बाप, जवान बच्चे घर के अंदर आपस में लड़ते हों, बाप कैसे बर्दाश्त कर लेगा। बाप ने तो खून पिलाया होता, उन्हें अपनी औलाद को खून पिलाया होता है, और जब वो औलाद उस खाने में आती है, उस जगह आती है, तब उसे एहसास होता है कि बाप क्या चीज़ है या माँ क्या चीज़ है। अब हमारी ले लो, हमें भी क्या पता थी बचपन में, जब हम माँ बने, बाप बने, तो हमें भी पता चली बाप का प्यार क्या होता है, कैसा होता है। तो वो है ना, बड़ा बनना है ना, घर के अंदर जब बड़ा बनना होता है ना, तब बड़ी कुर्बानियाँ देनी होती हैं। बड़े कपड़े पहनने से बड़ा नहीं बना जाता मेरे भाइयों। अपने छोटों पर शफ़क़त का हाथ फेरो और अपने बड़ों से प्यार करो, अपने उस्तादों से प्यार करो। इस कहानी का अंत है कि अच्छे दोस्त की सोबत बहुत काम की चीज़ होती है। कभी गलत लौंडों में मत बैठो, कभी कहीं मत बैठो। ये उम्र जो तुम्हारी है बच्चों, जो आज तुम्हारी उम्र है, ऐसी उम्र है कुछ भी करोगे तुम, कुछ भी कर सकते हो इस उम्र में। इस उम्र में तुम्हारे अंदर पूरी एनर्जी भरी होती है, अच्छे काम करो। इस उम्र में अगर बिज़नेस संभाल लिया, ये इस उम्र में तुमने कोई भी काम कर लिया, जितने जवान युवा हैं ये मोबाइल पे जितने टाइम बर्बाद कर लिया वो बेकार है। मोबाइल खोलो सिर्फ काम की चीज़ के लिए खोलो, काम की चीज़ करो, ख़त्म कर दो। जो बंदा आज की डेट में दिन में 4 से 5 घंटे मोबाइल पर रहता है, समझो बिल्कुल बेकार, नाकारा हो जाएगा वो। जिसका काम नहीं है और जिसका काम मोबाइल से है, मोबाइल 2 ऑप्शन देता है, एक अच्छा और एक बुरा। मोबाइल के अंदर ऐसे ऐसे फीचर हैं, ऐसे ऐसे वो हैं कि उसे देखोगे कामयाब हो जाओगे। फालतू चीज़ें दिन भर मैं तो एक ही चीज़ देखता हूँ, एक ही चीज़ की रट आती है। सास बहू के झगड़े आते हैं, नाटक जो आ रहे हैं, या दूसरे पूरे दिन डी स्कूटर से स्टार्ट होते रहे हैं। टोटल छिचोरी बातें, लेडीज़ डांस, गंदे गंदे ऐसे कि देखने को रूह भी नहीं चाहती। कुल मिला के हमारी कहानी बताने का और जताने का मकसद ये था कि एक दोस्त अच्छा होना चाहिए। 10 दोस्त ना हो, एक दोस्त हो अच्छा हो जो तुम्हारी परेशानी में किसी भी चीज़ में खड़ा हो जाए। कुल मिला के बात ये थी दोस्तों। अब मैंने आज एक लोअर, एक नेकर बनाया है, छोटे भाई का यहाँ नेकर बना है आज। नेकर भी बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक नेकर। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसके अंदर। ये देखिए, ये देखो, इसके अंदर 2 साइज़ मिलेंगे नेकर के अंदर। एक साइज़ मिलेगा आपको एल, ये तो है एल साइज़, और एक मिलेगा आपको इसके अंदर एक्सल साइज़। एक एल साइज़ ये आ गया और एक एक्सल साइज़ ये आएगा, यानी कि कुल मिला के ये 2 साइज़ मिलेंगे आपको नेकर के अंदर। एक एक्सल ये आ जाएगा, सब डबल सिलाई के अंदर बना हुआ होगा। ये पीस देखिए, ये सब फ्लैट मशीन से बना हुआ है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसके अंदर ये वाली चैनें लगी हुई होंगी। सही है, चैन कोई इतनी ख़ास भी नहीं है, न इतनी घटिया भी नहीं है, बस सही है चैन। देखो एक पीस आपको ये मिल जाएगा मेरे भाई, एक कलर इसके अंदर ये मिल जाएगा मेरे भाई, और रेट इतने कम होंगे मेरे भाई, रेट इतने कम होंगे। होलसेल के अंदर मैन्युफैक्चर हैं तो जाहिर सी बात है हमसे सस्ता तो कोई देगा ही नहीं। एक कलर, 2 कलर,
सिलेटी कलर 3 आ जाएगा, समझ पा रहे हो। एक सिलेटी कलर मिल जाएगा आपको और एक कलर आपको सी ग्रीन मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर कुछ था तो नहीं, लेकिन मैंने कहानी सुनाई है सिर्फ इस वजह से कि अपने बड़ों का प्यार करो, बड़ों से प्यार करो, आदर करो। जो बड़े कहते हैं वो सच कहते हैं, उन पर बीती हुई होती है। अगबीती भी सुनाते हैं बेचारे, जगबीती भी सुनाते हैं। हमें तुम्हें अकल जब आती है जब टाइम निकल जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ लोवर बनते हैं, नेकर बनते हैं, शॉर्ट बनते हैं, कैपरी बनती है, आने वाले टाइम में एक जैकेट बनेगी। जो भी है अब से रोज़ाना जुड़ने के लिए ही ये करा जाता है, ताकि हम जुड़ सकें, कुछ अच्छी से अच्छी चीज़ बना सकें। जो मेरा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। 84 39 62 18 74 मेरा नंबर है। इस पे आप मुझे कॉल मैसेज वगैरह कुछ भी कर सकते हो। किसी भी चीज़ की रेडीमेड के अंदर की जानकारी ले सकते हो आप मुझसे। और दूसरी चीज़, जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और कोई कहानी अगर किसी को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करें। कोई क्या सुना हो तो कहानी के अंदर बताने का मकसद ये था कि घर में आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहो। कोई क्या सुना हो तो हमें दोस्तों माफ़ कर दें।